जी, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर अब स्टार्ट जब हम करने जा रहे हैं तो क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूँ मैं। एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के, ठीक है। और वो किसके रेस्पेक्ट में होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो हमें एग्जांपल दे रखा है, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई दे रखा है, या डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये दो बार डिफरेंशिएट करके मिलेगा, ये 4x हो गया, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, तो इस तरीके से डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू दे रखा हो, या डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इस तरह से जो कोई भी इक्वेशन हो डिफरेंट तरीके से मिल सकती हैं। जैसे ये दे रखी है आपको डी की पावर 3 वाई अपन डी एक्स क्यूब, और पूरे की पावर 2 दे रखी है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो भी इक्वेशंस प्रोवाइडेड होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपेयरिंग इन द इक्वेशन, ठीक है। तो ये जैसे इक्वेशन दे रखी है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी कि दो बार डिफरेंशिएट करके कोई हमें इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। तो ऑर्डर जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि दो बार इसको हाईएस्ट हमने डिफरेंशिएट किया होगा। अब ये वाली दे रखी है, देखिए डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, तो इसमें ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि हाईएस्ट जो डिफरेंशिएट हुआ है वो 3 टाइम्स हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब अगला है हमारे पास टॉपिक दिया हुआ, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री क्या होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा उसकी जो डिग्री होगी वो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। जैसे दूसरे वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। जो उसकी पावर होगी उसी को हम बोलेंगे ऑर्डर। जैसे हमें दे रखा है डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, तो इसकी पूरे की पावर कितनी है, 1 है ना पावर, तो इसकी जो डिग्री होगी, ठीक है ना, तो वो कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी दे रखी है 1, तो इस की जो डिग्री होगी वो 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें इक्वेशन दे भी रखी है, तो ये इक्वेशन की डिग्री कितनी मिल गई, हमें 1 मिल जाएगी। अब ये दे रखी है हमें, देखिए डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, इसकी पूरे की पावर 2 दे रखी है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, पावर देखिए हाईएस्ट ओवर और डेरिवेटिव की कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, और ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से कभी कभी शॉर्ट में हमसे पूछ लेते हैं कि ऑर्डर और डिग्री दोनों बताने को। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या प्रोवाइडेड है हमें, द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू दे रखी है x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस अंडर रूट में दे रखा है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की पूरे की पावर 2 दे रखी है, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे पॉलिनॉमियल की फॉर्म में, तो पूरी तरह अगर कॉमन लेने के बाद कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये देखिए x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि हमने स्क्वायर रिमूव जो रूट दे रखा था बेसिकली वो हमने रिमूव कर लिया है यहाँ से। तो इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी दे रखी है हमें, 2 दे रखी है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स एक ही बार जो है इसको डिफरेंशिएट किया गया, तो ऑर्डर इसका 1 होगा, लेकिन जो डिग्री होगी वो 2 हो जाएगी। अगला देखिए जो इलस्ट्रेशन 5 प्रोवाइडेड है उसमें क्या दे रखा है, इसमें प्रोवाइडेड है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2 दे रखी है, इज इक्वल टू के इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो ये इस द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। तो ऑर्डर तो 2 हो गया, और इसकी डिग्री क्या होगी, जो डिग्री है वो इसकी 1 हो जाएगी, क्योंकि बल्कि ऑर्डर इसका 2 होगा, क्योंकि दो बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है। और अब बात करते हैं अगर इसकी डिग्री की, ठीक है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर जो डिफरेंशिएट करते हैं हम, उसकी पावर हमें निकालनी होती है, ठीक है ना।
अब यहाँ देखिए पावर 3/2 दे रखी है तो स्क्वायर रूट होगा यानी कि, तो इसको हटाने के लिए दूसरी तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये जो d2 है वो dx स्क्वायर है, इसका पूरे का स्क्वायर में बदल जाएगा। ये जब पूरे का स्क्वायर में बदल गया यानी कि जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी मिल जाएगी, हमें 2 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जब इसकी क्योंकि पावर हमें 2 मिल रही है तो इसका जो डिग्री होगी वो भी कितनी होगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन 6 देख लेते हैं क्या दे रखी है हमें। द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई इज इक्वल टू 0। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में हमें चेंज करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है। जाहिर सी बात है भाई, डी वाई ओवर डी एक्स हमें हाईएस्ट पावर 1 होगी और जो इसकी पूरे की पावर होगी वो भी 1 होगी, इसलिए ऑर्डर और डिग्री दोनों ही 1 मिलेंगे। अच्छा, इलस्ट्रेशन 7 देखिए, जो y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है और यहाँ p क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स है। तो द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर 1 है। अच्छा, डिग्री इसकी हम ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले हमारा टारगेट होता है स्क्वायर रूट रिमूव करना, ठीक है ना। तो माइनस पी एक्स हो जाएगा, इधर जाके हमने थोड़ा सा इसको पहले चेंज किया और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया उठाकर। तो जब स्क्वायर कर देंगे कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद हम निकाल लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको अगर हम ठीक से देखें तो क्लियरली द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। देखिए भाई, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो डी वाई ओवर डी एक्स ही है, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स का जो हाईएस्ट पावर यहाँ प्रोवाइडेड है वो हमारी कितनी दे रखी है, 2 प्रोवाइडेड है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, सॉरी ऑर्डर तो 1 है, डिग्री 2 हो जाएगी इसकी। अब हमें अगली हेडिंग दे रखी लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो आ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज़ एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, यानी कि अगर हमें फॉर्म जो दे रखी है वो इस फॉर्म में है, पी नॉट डी की पावर एन वाई डी एक्स की पावर एन प्लस पी वन डी की पावर एन माइनस 1 वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस 1। इस तरीके से देखिए पावर जितने हम स्टेप आगे बढ़ेंगे चेंज होती जाएगी और वेरिएबल्स को P0 P1 P2 की फॉर्म में ले लिए। ये सॉरी कोफिशिएंट्स होंगे, वेरिएबल तो नहीं होंगे। कोफिशिएंट्स को हमने अलग अलग शो कर दिया है, P1 P2 एंड सो ऑन अप टू Pn माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स होगा। अगले में क्या होगा, Pn मिलेगा और यहाँ पर सीधा y आ जाएगा इक्वल टू एक Q ले लिया हमने। तो P1 P2 P0 Pn माइनस 1 Pn और Q ये सारे जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स होंगे या फंक्शंस होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y यहाँ पर है, सॉरी x होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इस तरीके से हम जो है वो निकाल सकते हैं। अब लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन क्या होगी, क्यों कहलाएगी, जब हाईएस्ट पावर x की 1 होगी। अब यहाँ पर हमें कंडीशंस दे रखी हैं कि अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी उसमें। अगर इसकी डिग्री 1 से ज़्यादा होगी, सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरा दे रखा है एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैज़ एक्सपोनेंट मोर देन 1। तो कोई भी जो कोफिशिएंट होगा उसका एक्सपोनेंट जो है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। द एक्सपोनेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ मोर देन 1। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका एक्सपोनेंट कैसा होगा, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। अब फोर्थ जो कंडीशन दे रखी है, प्रोडक्ट्स कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होंगे उन वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखिए जिसकी रिस्पेक्ट में करते हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है ना। अब डिफरेंशियल अगर इक्वेशन दे रखी है हमें डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब की पावर 3 दे रखी है। तो ये हाईएस्ट पावर, तो इसमें देखिए हाईएस्ट ऑर्डर भी 3 है, पावर इसमें 3 दे रखी है, ठीक है। तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी डिग्री जो है वो 3 है हमारे पास।
अगला देखिए जो इक्वेशन दे रखी है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर है। ये भी नॉन लीनियर है क्योंकि इसका एक्सपोनेंट क्या है, 2 दे रखा है। अगला इलस्ट्रेशन अगर हम देखते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 6 वाई प्लस इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है। ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसका ऑर्डर देखिए 2 है क्योंकि हाईएस्ट जो है वो 2 बार डिफरेंशिएट किया और डिग्री यहाँ पर क्या है, डिग्री 1 है हमारे पास। अब ये जो हमें लेवल 2 के एग्जांपल दे रखे हैं वो शेयर करता हूँ मैं। इसमें देखिए क्या प्रोवाइडेड है, इसमें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इंडिकेट करना है उसकी डिग्री और जहाँ पर पॉसिबल हो सकता है और साथ में जो है हमें ऑर्डर भी बताना है। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन डी वाई ओवर डी एक्स दे रखा है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 1 हो जाएगा क्लियरली क्योंकि हाईएस्ट बार जो डिफरेंशिएट किया है वो 1 टाइम की है। लेकिन हम पावर नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर साइन के फॉर्म में फंक्शन दे रखा है। साइन की फॉर्म में हम कैसे निकालेंगे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, तो क्योंकि फिर हम ये लिखेंगे जैसे यहाँ पर दे रखा है देखिए एल एच एस जो है वो डिफरेंशिएबल इक्वेशन नहीं है और डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन वो डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल नहीं है। तब हम उसको बोल देंगे कि इसका जो डिग्री होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। ऐसे सिमिलरली देखिए जो हमें क्वेश्चन दे रखा है सेकंड वाला डी की पावर 5 ओवर डी एक्स की पावर 5 दे रखा है, तो हाईएस्ट टाइम 5 बार जो डिफरेंशिएट किया गया तो उसका ऑर्डर तो 5 हो जाएगा। अब अगेन देखिए ई की पावर में दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स, ई की पावर में दे रखा हो या फिर हमें डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में जो है वो साइन जैसे डी वाई ओवर डी एक्स दे रखा है, कुछ भी इस तरीके का दे रखा हो तो उसमें जो है वो हम उसकी डिग्री नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ऑर्डर तो हम बता सकते हैं, डिग्री नहीं बता सकते हैं उसकी।